अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तक कोडिंग स्कूल में, जहां हम कोड लर्न भी करते हैं और इनोवेट भी करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है द कोडिंग स्कूल, जो कि आपके लिए बनाई हुई है, ठीक है। और ये हमारी HTML कोर्स की 6ठी वीडियो है। बेसिकली 5वीं वीडियो ये कहलाएगी, क्योंकि पहली वीडियो 0 वीडियो थी, उसमें तो इंट्रोडक्शन थे। ओके, तो इस वीडियो में हम जो है HTML लिस्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। HTML लिस्ट होती क्या है। सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट है, आप जो है वो ऑफिशियल डोमेन नहीं है, इसका डोमेन जो है वो है thecodingschool.version.app। ओके, आप सर्च करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मैंने, आप सर्च कर सकते हैं thecodingschool.version.app। ओके जी, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ HTML ऐड की हुई है और अबाउट सेक्शन ऐड किया हुआ है। अभी HTML कोर्स चल रहा है तो HTML ही ऐड है इसको। आगे हम और मजीद जो है वो कोर्स ऐड करते रहेंगे इसके ऊपर, और ये वेबसाइट कम्प्लेक्स होती है। यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक भी है, अगर आपने क्लिक करना है तो यूट्यूब चैनल पहुंच जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, फॉर्मेटिंग टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग वगैरह वगैरह। आज वीडियो में हम लिस्ट्स पढ़ने वाले हैं। इसी के ऊपर क्या वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज मतलब नोट्स पढ़े हैं आपके। अगर आपने कोई चीज़ टॉपिक पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ये इन डेप्थ डिटेल में नोट्स नहीं है। आपने यहाँ पे अगर आपने कुछ पढ़ना है फुल डिटेल में तो आप ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हैं या कर सकते। बेसिकली ये नोट्स बनाए आपके लिए रिकॉल करने के लिए, आप रिवाइज कर सकें जल्दी से। ओके, बाकी ये वीडियो तो है ही आपके समझ। चलिए शुरू करते हैं HTML लिस्ट्स के बारे में। HTML लिस्ट के लिए जो है वो हमने एक फाइल बना रखी है, पिछली वीडियो बताया हुआ है फाइल कैसे बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर किया हुआ HTML लिस्ट का जो हम लिखेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे शो भी होगा कि हमने लिखा है। क्लियर, ये एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, HTML लिस्ट भी मैंने कमेंट किया हुआ है। ओके, तो बात करते हैं HTML लिस्ट होती क्या है। आपने देखा होगा, एक मैं आपको एक HTML लिस्ट बना के दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक लिस्ट बनी हुई है, HTML लिस्ट हेडिंग भी है, मैं लिस्ट बनाई ये डॉट से मतलब जिसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे वो भी चीज़ आती है। इसी में यहाँ पे और ऐड कर सकता हूँ, एक लिस्ट बनी हुई हो। ओके, तो ये जो है एक लिस्ट बनाना मतलब एक कोई चीज़ जो है वो आपने लिस्ट के ऊपर शो करवाना। जैसे कि मैं यहाँ पे HTML लिस्ट्स एग्जाम्पल पे सर्च कर और आपको दिखाऊँ इमेजेस को, तब देखेंगे कौन सा लिस्ट बनी हुई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक लिस्ट बनी हुई है। ओके, ये एक लिस्ट बनी हुई है, डॉटेड से ऐसे लिस्ट बनी हुई है, कौन सा लिस्ट है। ओके, आपने कोई भी ऐसी लिस्ट बनानी है, कोई भी चीज़ दिखानी है लिस्ट की फॉर्मेट में, तो आप HTML में दिखाएंगे कैसे, वो हमें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। लिस्ट जो है वो 3 तरह की होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी हो। एक होती है डॉट ये डैश वाली, इस पर नंबर नहीं शो होता। एक होती है नंबरिंग वाली 1 2 3 4 ABC वाली। एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट होती है, मैं यहाँ बताई भी हुआ है। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तीनों के बारे में कोड लिखा हुआ मैंने, अब हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए इसके बारे में हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब होता है कि यहाँ पे ऑर्डर होगा, हम गिनती कर सकते हैं, मतलब नंबरिंग होगी ज़्यादातर। ऑर्डर लिस्ट तो हम लिखेंगे OL से, O से मतलब ऑर्डर, L से मतलब लिस्ट। OL लिखेंगे और ये शुरू, OL से जो है वो शुरू तो हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अब हमने आइटम्स ऐड करनी, मतलब आपने एक कंटेनर तो बना दिया है, इसके अंदर हमने लिस्ट उसके अंदर आइटम्स डालने के लिए आपको एक और टैग पड़ेगा, उसका नाम है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग के लिए हम LI का यूज करेंगे, LI, ओनली LI, इंटर मारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे T नहीं। ओके जी, उसके अलावा दूसरा LI डालेंगे, दूसरी आइटम डालनी है हमने, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कॉफ़ी। तीसरी आइटम डालनी है तो LI दोबारा लिखेंगे, उसको में लिखेंगे हम क्या लिखते हैं, पाक। ओके जी, तो ये 3 आइटम्स हमने एक ब्रैकेट के अंदर डाल दी है, मतलब एक बॉक्स था UL नाम का, उसके अंदर हमने 3 आइटम डाली। उसके अंदर हमने 3 आइटम डाली हैं, टी, कॉफ़ी और मद। ओके, और ये तीनों देख सकते हैं 1 2 3 नंबरिंग की फॉर्मेट है। फिर ये कहलाती है ऑर्डर्ड लिस्ट। वो लिस्ट जो कि नंबरिंग की फॉर्म में आती है वो कहलाती है ऑर्डर्ड लिस्ट।
और इसकी इसी की सेम इसी की तरह अगर हमने ये OL की जगह सेम इसी की तरह OL की जगह में UL लगा, UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और LI वैसे ही रहेगा, तो ये जो है वो डॉटेड की फॉर्मेट में आई है, ये डिस्क की फॉर्मेट में आ रही है, ये कहलाती है अनऑर्डर लिस्ट। ये ऑर्डर लिस्ट और ये अनऑर्डर लिस्ट। लिखने का तरीका सिंपल यही है। ओके, दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ आपको। अनऑर्डर लिस्ट के लिए OL लिखेंगे आप, ये कंटेनर बनेगा, इसके अंदर आपने आप आइटम्स डालनी है, तो LI लिखेंगे, HTML लिख दिया, LI लिखे, CSS लिख दिया, CSS लिख दिया, LI लिख के जो है वो आपने जावास्क्रिप्ट, ये बन रही ऑर्डर लिस्ट। वैसी की तरह सेम हम जो है वो अनऑर्डर लिस्ट बनाने तो UL में कंटेनर बनाएंगे, हम UL लिखेंगे, हम बता रहे हैं कि भाई हम ऑर्डर लिस्ट लिखने वाले हैं, तो UL से शुरुआत कर को इंटर मारेंगे। इसी के टैग के अंदर हम जो है वो LI लिखेंगे, उसको कहेंगे भाई HTML लिख दो, यहाँ पे LI का CSS लिख दो, और LI ने कहते हैं हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये एक अनऑर्डर लिस्ट पर ऐसे हम ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। और आपको कोई कहे कि अनऑर्डर लिस्ट बना दो, तो आप कैसे बनाएंगे? अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग इस्तेमाल करेंगे, ये कंटेनर बनेंगे, आप इसके अंदर आइटम्स डालेंगे, LI से एक आइटम डल जाएगी, दूसरे LI से दूसरी आइटम डल जाएगी, दूसरे LI से तीसरी आइटम डल जाएगी, ठीक है जी। ये था जी ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। डिस्क्रिप्शन लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल में दिखाया मैंने आपको। ये एक टाइटल होता है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ, ओके, टाइटल डिस्क्रिप्शन यही होती है डिस्क्रिप्शन। मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं होती वैसे, ओके, ना ही ज़्यादातर लोग उसको हापते हैं इसको अपने कोर्सेज, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कभी कभी यूज़ हो सकती है, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाते हैं यूज़ करनी पड़ जाए इसको, फिर तो इसलिए भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL, अनऑर्डर के लिए OUL, ऑर्डर के लिए OL, वैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए D टैग लिखेंगे आप। ओके, इंटर मारेंगे, आपने कंटेनर शुरू कर दिया, आपने बता दिया कि भाई मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट शुरू करने वाला। हम उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है डिस्क्रिप्शन टाइटल लेकर डिस्क्रिप्शन। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखेंगे, टैग शुरू करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे दिस इज टाइटल, ओके जी। इसके बाद आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो अब D लिखेंगे, फिर मारेंगे, लिखेंगे दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइल। ये था ये सिंपल डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन टाइटल आ गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन। तो बात से बता देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL लिखेंगे, आप कंटेनर बना दिया, आपने कंटेनर बना दिया, ओके, बता दिया कि आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट शुरू करने जाए। डिस्क्रिप्शन टाइटल होता है, इसके अंदर DT लिखेंगे आप, टाइटल आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन होती है, तो DD लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखा आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, फिर टाइटल आ गया, ये डिस्क्रिप्शन। क्लियर है जी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में आपको पता चल चुका। ओके जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML लिस्ट। अब हम बात करने वाले हैं नेस्टिंग लिस्ट के। नेस्टिंग मतलब एक के अंदर एक लिस्ट होती है। कब से आपने इस पे देखेंगे लिस्ट के अंदर लिस्ट बनती है। जैसे कि मैं अब बात करूँ यहाँ पे एक रेस्टोरेंट, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ प्रोडक्ट की। ई-कॉमर्स स्टोर है ये आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपने यह प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की, स्टोर की हो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बना रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं आप, ठीक है जी। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने क्या लिखा है, आपने UL बनाया है, UL क्या कर आपने जो है वो एक LI टैग लगाया है, LI के अंदर लिखा है, आपने लिखा है क्या, प्रोडक्ट का नेम लिखा है वॉच, मतलब एक घड़ी है, उसका नाम इंग्लिश में लिख दिया मैंने वॉच, ठीक है जी। अब आपने क्या किया है, उस वॉच के अंदर आपने मजीद इसकी जो है वो खासियत बयान कर, इस वॉच के अंदर जाके खासियत बयान करनी है, इसके बाहर नहीं जाएगी, तो इसके अंदर ही जाएंगे हम। ये LI टैग वॉच के बाद हमने इधर मारना है, LI टैग के अंदर ही जाके हम कहेंगे भाई ये रोलेक्स की है वगैरह वगैरह कुछ भी है, तो हम एक UL टैग लगाएंगे इसके अंदर, या OL टैग लगाएंगे, कहेंगे इसकी ये विजुअल टैग लगा देते हैं। रिक्वायरमेंट होती है कि आप कौन सी टैग लगाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ UL टैग लगा, मैं कहता हूँ कि भाई ये टाइटन है इस वॉच का, UL टैग हमने लगा तो दिया, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे गलती क्या की आपने, गलती हमने ये किया क्योंकि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमें LI टैग यूज करना पड़ेगा। हमने बता दिया कि हम एक लिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आइटम डालने के लिए हम एक LI टैग का इस्तेमाल जरूर करते हैं। LI के अंदर लिखेंगे तो भाई ये टाइटल है जी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट टाइटल है जी। इसके बाद हम कहेंगे भाई जी ये डिस्क्रिप्शन है जी डाइट प्रोडक्ट की, ठीक है। जिसके बाद हम कहेंगे ये प्राइस है जी प्रोडक्ट की, क्लियर जी। तो हमें एक बात चली, उसके अंदर सब लिस्ट ली, हमने कहा ये टाइटल आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन है। टाइटल के अंदर जाके हम टाइटल ले सकते हैं, टाइटल के अंदर हम जाके लेंगे भाई एक मजीद UL और उसके अंदर LI ले लेके और कहेंगे भाई वाश 2024 रोलेक्स टेटोना वगैरह। तो हमने एक वाच लिया, उसके अंदर सब लिस्ट ली, टाइटल लिया, रंडर के अंदर टाइटल हमने लिखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, प्राइस के अंदर प्राइस लिख सकते। अब ये देखने में मुझको कॉम्प्लेक्स लग रही, समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। ये बिल्कुल सिंपल है, आपने UL के अंदर LI लगाया, सिंपल लिख दिया हेलो। LI के अंदर जाकर हमने दोबारा UL शुरू कर दिया, LI लिख दिया, LI के अंदर जाकर दोबारा LI लिख दिया, LI के अंदर दोबारा UL लिख दिया वगैरह वगैरह के अंदर मेरे अच्छी रहा। तो ये एक नेस्टिंग लिस्ट बन, जैसे ये एग्जांपल दी हुई नेस्टिंग लिस्ट, पहला लियो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल इसके अंदर A B और ये इतनी नेस्टिंग लिस्ट की, ये आप इजीली बना सकते थी। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं। यहीं पर मैंने दिया हुआ है नोट्स HTML लिस्ट के UL OL LI और TLDTT, तीनों की एग्जांपल कोड भी दिया हुआ है, कॉपी करके बेस्ट करके देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ बेस्ट करवा लेता, एग्जांपल दिया, ये अनऑर्डर लिस्ट आ गई, ऑर्डर लिस्ट आ गई और ये डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। क्लियर है जी। आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद है आपको लिस्ट के बारे में समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो।